हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल समथिंग न्यू विद श्वेता। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों की डिमांड थी कि अच्छी सास बनने के टिप्स लेकर आइए, तो वही टिप्स मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ। मैंने अच्छी बहू बनने के आप लोगों को टिप्स दिए थे, तो उसी वीडियो पर बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे कि अच्छी सास बनने के भी टिप्स लेकर आइए, तो वही आप लोगों की डिमांड आज मैं पूरी कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में लगी घंटी को जरूर दबा लीजिएगा, जिससे सभी वीडियोस के डेली नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचते रहें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अच्छी सास बनने के टिप्स जो हैं वो मैं आपको बताऊंगी, जिससे कि एक अच्छी सास आप बन सकें। तो जैसा कि हर माँ जो होती है वो अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है, चाहे वो बेटा हो या बेटी। कोई भी माँ ये नहीं सोचती है कि ये हमारा बेटा है, इसको हम ज्यादा प्यार करेंगे, ये हमारी बेटी है, इसको हम थोड़ा सा कम प्यार करेंगे। कोई माँ ये नहीं सोचती है। उसका चाहे बेटा हो तो भी वो उसको उतना ही प्यार करती है, और उसकी बेटी हो तो भी वो उसको उतना ही प्यार करती है। फिर सास ऐसा क्यों नहीं कर पाती है? सास बहू को इतना प्यार क्यों नहीं कर पाती है? यहीं पर सोच थोड़ी सी खराब हो जाती है। सोच क्या हो जाती है कि ये तो दूसरे के घर की बेटी है और ये हमारा बेटा है, इसको तो हम उतना ही प्यार करेंगे, ये बहू है, इसको क्यों उतना प्यार करें। वहीं पर आप बहुत थोड़ी सी मिस्टेक कर देती हैं, और वही मिस्टेक आगे चलकर थोड़ी थोड़ी करके गहरी खाई बनती चली जाती है, और आप दोनों के बीच झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। घर में आए दिन के लड़ाई झगड़े, और आए दिन कोई ना कोई बात ऐसी होती रहती है जिसमें आप लोगों में लड़ाइयाँ होती रहती हैं। और सास बहू जैसी लड़ाइयाँ, सास बहू की जो लड़ाइयाँ होती हैं वही आए दिन होती रहती हैं। तो इन छोटी छोटी गलतियों को नहीं करना है, तो वही टिप्स आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को लास्ट तक सुनिए और फिर देखिए कि आप एक अच्छी सास किस तरह से बन सकती हैं। अच्छा, एक बात सोचिए, जैसे हम लोग हैं, अभी हम लोग की ये एज है कि हम लोग अभी सास नहीं हैं, लेकिन क्या आगे चलकर हम लोग सास नहीं बनेंगे? हम लोग भी तो सास बनेंगे। तो यही सोचना है हम लोगों को कि जब हम लोग आगे चल के सास बनेंगे तो हम लोगों के साथ हमारी बहुएं कैसा व्यवहार करेंगी, जैसा हम अपनी सास के साथ व्यवहार करेंगे। क्योंकि ये तो सत्य है कि हमेशा करनी का फल मिलता ही है, जैसा हम करेंगे वैसा ही भरेंगे। तो हम अगर अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। तो अभी हम बहू हैं, तो अगर हम अपनी सास के साथ अच्छा करेंगे तो आगे चलकर हम भी तो सास बनेंगे, हमारी बहुएं भी अच्छी आएंगी। हम भी फिर यही सोचेंगे कि हमारी बहू अच्छी हो। हमारी सोच ये रहती है कि हमारी बहू ऐसी हो, हमारी बहू वैसी हो, लेकिन हम वैसी बहू नहीं बन पाएंगे। तो ये तो गलत बात है भाई। हम लोग अगर जैसे बनेंगे वैसी ही हम लोग भी अपनी बहुओं के लिए अपेक्षाएं करेंगे। तो अब यही सोच के हम लोगों को अपनी सास के साथ वही व्यवहार करना है जो हम लोग आगे अपेक्षा रखते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करेंगे आज हम लोग अच्छी सास बनने के टिप्स। तो अगर आपको इसमें कोई कमी लगे तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोई भी अगर टिप्स में आप लोगों को लगे कि ये चीज सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आप लोग मुझसे इस बात के लिए डिस्कशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो शुरू करते हैं अच्छी सास बनने के टिप्स। तो फ्रेंड्स, अच्छी सास बनने के लिए सबसे पहला जो नुस्खा है यानी कि टिप्स है वो ये है कि अपनी बहू को बेटी की तरह समझें, और उसके दुखों और तकलीफों को सुने और समझें भी, और उससे थोड़ी सी सहानुभूति भी प्रकट करें। उसके प्रति जितनी आपसे हो सकती है सहानुभूति, उतनी आप सहानुभूति उसके साथ रखिए, और उसको बिल्कुल अपनी बेटी की तरह समझिए। अच्छा, अब नंबर आता है दूसरे टिप्स का। तो दूसरा टिप्स ये है कि बहू जब आती है, यानी कि शुरू में जब बहू जब आती है शादी होकर के, तब उसके लिए सब कुछ अलग होता है, यानी कि माहौल जो भी होता है वो सब कुछ अलग होता है। ठीक है, नया नया होता है। तो उसको उस माहौल को समझने के लिए और घर के सदस्यों की पसंद नापसंद को समझने के लिए पर्याप्त समय दीजिए। ऐसा नहीं है वो आते ही आते सारा कुछ समझ ले,
सब कुछ मतलब आपके हिसाब से वो करे, ऐसा भी संभव नहीं है। इसलिए उसको ये सब समझने के लिए पर्याप्त समय दीजिए। अगर वो आपके घर के तौर तरीकों को नहीं समझ पा रही है या कोई भी मतलब ऐसा कोई काम है जो वो नहीं कर पा रही है, तो एकदम से उसके ऊपर हावी नहीं होना है। उसको धीरे धीरे सिखाने का प्रयास कीजिए कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करना है, इसको आप सीखिए। एकदम से हावी नहीं होना है कि तुमने ऐसा कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा हमारे घर में नहीं होता है, ये सब नहीं बोलना है उससे। उसके ऊपर मतलब उससे क्या, जैसे धीरे धीरे उसको सिखाने का प्रयास कीजिए। बहू के घर वालों को बिल्कुल भी बुरा भला ना कहें, क्योंकि बात जब माँ बाप की आती है तो इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता है। इसलिए उनके घर वालों को यानी कि बहू के घर वालों को बिल्कुल भी भला बुरा ना कहें। यानी कि कोई काम है तो आप उसी को धीरे से समझाइए, बात उनके घर तक बिल्कुल मत ले जाइए कि नहीं ये तुम्हारे ऐसे होंगे मम्मी पापा, तुम्हारी माँ ने तुमको ये नहीं सिखाया, तुम्हारे घर में ऐसा नहीं होता है। ये सब बिल्कुल नहीं करना है। जो भी चीज़ सिखानी है आप उसको बिल्कुल अपनी बेटी की तरह सिखाइए। अगर इस जगह आपकी बेटी होती तो आप उसको सिखाती। बेटी को सिखाया जाता है काम, उसी तरह आप अपनी बहू को भी घर के तौर तरीके, घर के सारे काम सिखाइए। धीरे धीरे से उसे सिखाने का प्रयास कीजिए, एकदम से उसके ऊपर हावी नहीं होना है। अच्छा, एक बात और, हर बात पर मेरा बेटा ना कहें। ध्यान में रखिए कि अब वो एक पति भी है। हर बात पर जैसे मेरा बेटा ऐसा है, मेरा बेटा वैसा है, ये सब नहीं करना है। अब ये याद भी रखना है कि वो एक पति भी है और उसकी एक पत्नी है, तो वो भी कुछ थोड़ा बहुत अगर उसके लिए कर रही है तो उसमें भी आप खुश होइए। बेटे बहू के बीच में अगर किसी बात पर बहस हो रही है तो आप अपने बेटे का पक्ष ना लेकर बहू का पक्ष लीजिए, जिससे कि उसके मन में आपके लिए सम्मान और ज्यादा बढ़ जाएगा और वो बहुत ही खुश हो जाएगी ये सोचकर कि मम्मी जी ने मेरा पक्ष लिया। अगर वो सही है तो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहू की बात सही है, बेटे की बात सही नहीं है, तो आप बहू का पक्ष जरूर लीजिए। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, यानी कि बहुत सी ऐसी वो होती हैं, मतलब माएँ होती हैं, सासें होती हैं, जो कि हर बात पर अपने बेटे का ही पक्ष लेती हैं। चाहे बेटा सही है तो भी, चाहे बेटा गलत है तो भी, बहू को हमेशा ही गलत ठहराया जाता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर बहू सही है तो बहू का पक्ष लेना चाहिए सास को, बेटे का पक्ष नहीं लेना चाहिए। इससे बहू के मन में बहुत ज्यादा खुशी आ जाती है। एक सबसे मेन पॉइंट कि अपने बेटे को समझाएं कि वो अपनी पत्नी को समय दे और उसे हर बात प्यार से समझाए। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सी ऐसी होती हैं माएँ जो कि क्या करती हैं, अपने बेटों को बहू के प्रति भड़काती हैं। जैसे मतलब ऐसा होता है, दिन भर के बाद जब आता है बेटा शाम को वापस घर पर, तो जैसे आदत होती है सभी लोगों की, लड़कों की, कि थोड़ी देर पहले अपनी माँ के पास बैठे, उसके बाद अंदर गए पत्नी के पास, अपनी वाइफ के पास। तो माँ उतनी देर में सारा जो दिन भर में घर में हुआ है, बहू से जो भी बात हुई वो सारी बेटे से कह दी कि आज ऐसा कर दिया, आज वैसा कर दिया, आज ये इसने अच्छा नहीं किया, आज मेरा मन था ये खाने का, उसने ये नहीं बनाया, उसने ये बना दिया, मेरा मन बिल्कुल नहीं था ये सब खाने का। तो ऐसा सब कह के बिल्कुल बेटे का मन ऐसा कर दिया, हताश हो गया वो, कि पूरे दिन की उसकी थकान दूर हो गई ये सब सुन करके। फिर वो अंदर जाता है बेचारा। अब पत्नी अगर कुछ कह रही है तो ठीक है, नहीं कह रही है तो भी ठीक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ये बहुत ही गंदी आदत होती है। बहुत सी मतलब ऐसी लेडीज होती हैं जो कि अपने बेटों के कान चुनने शुरू कर देती हैं शादी के बाद से, ये कह कह के कि ऐसा नहीं होता है, हमारे घर में ऐसा नहीं होता, ये ऐसा कर देती है। ये सब बातें बिल्कुल इग्नोर करनी है। कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिससे बहू को ये लगे कि मतलब मेरे खिलाफ कोई बात हो रही है। क्योंकि देखिए सुनने में तो आ ही जाती है, घर में अगर जो बात हो रही है
वो बहू के कानों तक भी पहुंचेगी। इसलिए बिल्कुल भी कोई ऐसी बात ना करें, बिल्कुल हंसी खुशी रहें। बेटे के साथ जब भी बैठे तो भी बहू की हमेशा मतलब अच्छाइयां ही देखिए कि आज देखो इसने ये किया, आज इसने ये बनाया है, देखो तुम्हें अच्छा लगता है, आज इसने ये चीज की। मतलब हर चीज में अच्छाइयां ही देखें तो ही ज्यादा अच्छा है। बुराइयों को बिल्कुल इग्नोर कीजिए, क्योंकि देखिए पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो कैसा रिश्ता होता है? खून का रिश्ता तो होता नहीं है, लेकिन इतना ज्यादा अटूट होता है, यानी कि प्रगाढ़ होता है कि वो जन्म जन्मों तक टूटता नहीं है। इसलिए बिल्कुल भी घर को तोड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि सासों की आदत होती है, बहुत सी सासों की आदत होती है कि मतलब बेटे को बहू के खिलाफ भड़काने की। हर बात में बहू के खिलाफ बोल जाएंगी, जिससे कि बेटा भड़क जाए और फिर घर में युद्ध छिड़ा रहे। ये चीजें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो अगर आप एक अच्छी सास बनना चाहती हैं तो इन रूल्स को आपको फॉलो करना होगा। अगर आप बिल्कुल अपने घर में सुख समृद्धि और शांति बनाए रखना चाहती हैं, बहू के साथ अच्छा व्यवहार रखना चाहती हैं, तो आपको भी एक अच्छी सास बनना होगा। तब देखिए आपकी बहू भी अच्छी ही होगी। जब आप एक अच्छी सास बनेंगी तब आपकी बहू भी एक अच्छी बहू बन पाएगी। अच्छा, अपनी बहू के खिलाफ मतलब बहू की जो बातें हैं वो अपने रिश्तेदारों, अपने पास पड़ोस के लोगों से ना करें। जैसे बहुत सी लोगों की आदत होती है, यानी कि बहुत सी सासों की ही आदत होती है कि अपनी बहू की बुराइयां अपने रिश्तेदारों से, और जो हमारे घर में आके बैठा और बस बहू तो अंदर कमरे में है और बाहर बैठ करके बहू की बुराइयां करनी शुरू कर दी कि वो ऐसे नहीं करती है, वो वैसे नहीं करती है। इससे क्या होगा, बहू आपके खिलाफ हो जाएगी और वो कभी आपसे खुश नहीं रह पाएगी। वो कभी भी आपको बिल्कुल अपनी माँ नहीं समझ पाएगी, हमेशा अपनी सास ही समझती रहेगी, और वो भी एक कट्टर सास। इसलिए अच्छी सास बनने के लिए, अच्छी माँ बनने के लिए ये सब चीजें बिल्कुल इग्नोर कीजिए, बिल्कुल भी मत कीजिए। किसी से भी अपनी बहू की बुराई मत कीजिए, उसकी अच्छाइयों को देखिए, बुराइयों पर पर्दा डालिए। देखिए कमी सब में होती है, बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं होता है कि कमी किसी में नहीं है। कमी सब में कुछ ना कुछ होती है, और अगर थोड़ी बहुत कमी है भी आपकी बहू में तो उसको इग्नोर कीजिए। उसकी कमियों को न देखते हुए अच्छाइयों को देखिए, तो आप भी खुश रहेंगी, आपकी बहू भी आपसे खुश रहेगी, और वो बिल्कुल भी आपके खिलाफ नहीं होगी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगी तो, अगर ऐसा करेंगी तो वो आपके खिलाफ हो जाएगी, और फिर कभी आप लोगों का रिश्ता अच्छे से नहीं रह पाएगा। बहू के घर वाले आए तो क्या करना है, खुशी मतलब ऐसा होना चाहिए, जैसे मतलब ऐसा लगना चाहिए कि आप बहुत खुश हैं। अगर नहीं भी खुश हैं तो भी कोई बात नहीं, आप अपने चेहरे से ऐसा दिखाएं कि आप बहुत खुश हैं, इससे बहू को अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं है कि उसके घर वाले आ गए तो आपने मुंह फुलाकर बैठ गई, या अगर आपको जैसे अच्छा नहीं लग रहा है कि कोई आया है उसके घर से, तो भी आपको क्या करना है, खुशी ही जाहिर करनी है। तो इससे बहू को भी अच्छा लगेगा, उसको लगेगा कि हमारे घर से कोई आया है तो मम्मी जी को भी अच्छा लगा। तो इसलिए चेहरे से भी खुशी जाहिर करें। रिश्तेदारों की बहू से तुलना ना करें, और क्या दूसरों की जो होती हैं बहुएं, उनसे अपनी बहू की तुलना ना करें। जैसे दूसरों की बहुओं से उनकी बहू तो इतना सब कर लेती है, इन्हें कुछ आता ही नहीं है। उनकी बहू तो इतना मतलब हर काम में एक्सपर्ट है, इनका काम बहुत धीरे धीरे का होता है। ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। दूसरे की बहू से या मतलब किसी दूसरे से अपनी बहू की तुलना मत कीजिए। बहू अगर बीमार है तो उसको ये जताइए कि आपको उसकी बहुत फिक्र है, आपको उसकी बहुत ज्यादा चिंता है, और वो घर के कामों की बिल्कुल भी चिंता ना करे, वो आराम करे। और तब तक के लिए आप थोड़े बहुत जो मतलब घरेलू होते हैं काम, मतलब किचन विचन के, वो तब तक आप करने की कोशिश कीजिए। और जितना हो सके उसको ये मतलब लगना चाहिए कि सब लोगों को उसकी बहुत चिंता है। इससे उसको भी अच्छा लगेगा, उसको आंतरिक सुख मिलेगा, और उसको बिल्कुल भी
माँ की कमी महसूस नहीं होगी और उसको बिल्कुल ससुराल जैसा नहीं लगेगा। उसको ये लगेगा कि वाकई ये सभी लोग मेरी बहुत ज्यादा फिक्र करते हैं, और इन सब बातों से वो अपनी माँ से बढ़कर भी आपको सम्मान देगी। तो ये जो टिप्स थे अच्छी सास बनने के, ये टिप्स अगर कोई भी सास फॉलो करेंगी तो उनकी बहू से कोई भी कहा सुनी, कोई भी लड़ाई, आए दिन की लड़ाई झगड़े, आए दिन के कलेश जो होते हैं वो नहीं होंगे। क्योंकि देखिए, अनुभव और समझदारी जो है वो सभी में होती है, और बहू को बेटी की तरह मानना वो एक सास के लिए बहुत जरूरी होता है। और लेकिन सबसे बड़ी बात, बहू को भी सास को बिल्कुल माँ जैसा ही सम्मान देना है। पहल आपको करनी है क्योंकि घर आपका है और बहू भी आपकी है। अनुभव और समझदारी में आप उससे आगे हैं, लेकिन हर बात बहू को भी दिल पे नहीं लगानी है। उसको भी बहुत समझदारी से काम लेना है। उसको भी बिल्कुल मतलब वहां पर जैसे अपनी ससुराल में अपनी माँ की तरह ही सास को मानना है, और सास से अपने रिश्तों को मजबूत रखने के लिए बिल्कुल उन्हें अपनी माँ की तरह ही सम्मान देना है। सास बहू के रिश्ते में कोई भी दरार ना आ जाए, इसके लिए दोनों को समझदारी से काम लेना होगा। बहुत ही समझदारी की दोनों लोगों के लिए जरूरत होती है, सास के लिए भी और बहू के लिए भी, तभी दोनों के बीच रिश्ते अच्छे बनते हैं। अच्छा, अंत में मैं बस इतना ही आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि यानी कि हर बात की एक बात है कि आप एक बार सास बनने के बाद फिर से माँ बनने की कोशिश करें। ये लाइन अगर आप लोग याद रखेंगी कि एक बार सास बनने के बाद फिर से माँ बनने की कोशिश करें, तो वही चीज आपके लिए हमेशा लाभप्रद होगी, और आपको इससे क्या होगा, सास बहू के रिश्ते में कोई भी खलल नहीं होगा, और रिश्ता और ज्यादा गहरा होता चला जाएगा, और ज्यादा प्रगाढ़ होता चला जाएगा, और सास बहू के बीच संबंध बहुत ही मधुर रहेंगे, बहुत ही अच्छे रहेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर हम लोग ये सोच लें कि हम लोग को भी आगे चल के सास बनना है, तो हम लोग अभी से अपनी सासों के साथ व्यवहार अच्छा करना शुरू करें। जब हम लोग अपनी सासों के साथ व्यवहार अच्छा करना शुरू करेंगे तो उसी तरह का व्यवहार हम लोगों को भी आगे मिलने वाला है। तो सभी सासों के लिए भी ये बात लागू करती है कि वो भी अपनी बहू को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह माने, और उसको उसी तरह का लाड़ प्यार दुलार करें जैसा वो अपनी बेटी को करती हैं। तो फिर आजकल की भी बहुएं ऐसी नहीं होती हैं। बहुएं भी ये सोचती हैं कि जब मतलब घर अच्छा हमको मिला है, हमारी मम्मी जी अच्छी हैं, तो फिर मैं भी क्यों ना अच्छी बनूं। क्योंकि आजकल की जनरेशन होती है पढ़ी लिखी, वो सब कुछ समझती हैं, लड़कियां आजकल सब कुछ समझती हैं, तो इसलिए इतनी ज्यादा खराब बहुएं नहीं होती हैं। तो अगर हम उनको थोड़ा सा अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करें, धीरे धीरे ढालने की कोशिश कीजिए, तो आप भी एक अच्छी सास कहलाएंगी और बहू भी आपको बहुत ही अच्छी मिलेगी। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में कोई और टॉपिक होगा हमारा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।